हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल वीरू मोटिव पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एसआईपी और लमसम के बारे में। दोस्तों, इसमें मैं 7 टॉपिकों पे बात करूंगा। पहला टॉपिक होगा हमारा बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एसआईपी और लमसम। एसआईपी और लमसम का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है। इसके बाद करेंगे रिस्क और रिवार्ड के बारे में बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है मार्केट को टाइमिंग करेंगे, मार्केट को टाइमिंग किस तरह से किया जाता है। और चौथा मेरा टॉपिक होगा डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, किस तरह से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और पांचवा कॉस्ट एवरेजिंग। छठवां होगा मेरा टॉपिक इमोशन कंट्रोल, इमोशन को किस तरह से हम मार्केट में कंट्रोल रख के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और सातवां टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है स्मार्ट वे फॉर एसआईपी और लमसम। इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस न करें। अगर आप इस पूरी वीडियो को आप सही से देख लेते हो दोस्तों, मैं इस वीडियो को दिल से और काफ़ी एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप यकीनन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनेंगे, इसमें मैं यकीन से बता रहा हूँ। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 जो 50 कंपनी लार्ज कैप कंपनियों का इंडेक्स निफ्टी 50 है, उसका चार्ट है। आपने देखा होगा, और ये 10 साल का चार्ट है। आप देखें 2024 से 2014 से 2024 10 साल में किस तरह से निफ्टी 50 ने हमारी ने वर्क किया है। तो इस पे हम देखते हैं 2016 में निफ्टी 850 रुपए का हुआ करता था और पीई रेशियो था इसका 23। और 2019 में देखते हैं, 2019 में 12,600 हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण ये 7,000 पे आ गया था, यानी कि मार्च 2000 में। और पीई रेशियो इसका 16 रुपए रह गया था। और इसके बाद आप देखते हैं 11,050, 14,050, 18,200, 15,400 और आज 24,600 पे मार्केट है। और पीई रेशियो 23 है और ईपीएस इसका 1,053 है। तो दोस्तों, अब हम कैसे पता करें कि मार्केट इधर से और ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर न जाके नीचे जाएगा, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते। भाव ही भगवान होता है कहते हैं। तो भाव अगर बढ़ा हुआ है तो कोई न कोई कारण होगा, हो सकता है ये और भी बढ़े, कुछ देश में कुछ अच्छा होने वाला हो, तो हम भाव को कभी वो नहीं कर सकते। पर हम इसको पीई रेशियो और ईपीएस के द्वारा देख सकते हैं कि निफ्टी महंगा है या सस्ता है। इसके पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हम निकालते हैं। तो पीई रेशियो इसमें क्या काम करता है, मैंने क्या बताया था। पीई रेशियो इधर भी 23 का था, इसके बाद 29 का हो गया, इसके बाद 16 हो गया इधर पीई रेशियो, और इसके बाद 27 हुआ पीई रेशियो, और इधर 18 हुआ, और इसके बाद आज 23 पीई रेशियो चल रहा है। तो दोस्तों, आप देखें पी रेशियो के हिसाब से किस तरह से हम निफ्टी में पता कर सकते हैं कि निफ्टी सस्ता है मार्केट या महंगा है। तो एसआईपी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लमसम को आप पी रेशियो को हमेशा देख के ही करना है। पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको देखें 10 से अगर 15 के बीच में आपको पी रेशियो मिल जाता है, कम चांस होते हैं 15 से नीचे पी रेशियो का आने का, लेकिन अगर मिल जाता है तो उसमें 100% बाइंग करो। आप डेट या गोल्ड को भी बेच दो और इसमें लगा दो। अगर ये 15 से 20 के बीच में पी रेशियो मिलता है तो 50% तक आप बाई करो, यानी कि आप 10 लाख रुपए लमसम में लगाना चाहते हैं तो आप उसमें से 5 लाख इसमें लगा सकते हैं अगर 20 से नीचे पी रेशियो आता है। लेकिन एसआईपी आप हमेशा कभी भी किसी भी कंडीशन में मार्केट की पैप कर सकते हैं, वो एवरेजिंग ऑलरेडी करता रहता है। अब देखेंगे 20 से 25 के बीच में अगर पी हो जाता है, महंगा हो जाता है मार्केट, उस कंडीशन पे आप नो बाय नो सेल, यानी कि खरीदना भी नहीं है और न बेचना है। आप मार्केट से अलग रहें। आपका पैसा अगर मार्केट में पड़ा हुआ है तो उसे पड़ा रहने दें, एसआईपी चल रही है चलने दें, लेकिन आप फ्रेश अपना पैसा मार्केट में न लगाएं। अगर 20 से 25 के बीच में पीई रेशियो हो जाता है और 25 से 30 के बीच में पीई रेशियो हो जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, वो भी 50% की। अगर 10-12 लाख रुपए आपके पड़े तो आधे पैसे को आप बेच दें और डेट या गोल्ड में आप उसको ट्रांसफर कर दें, जिससे मार्केट जब भी गिरेगी, जब भी पीई रेशियो आपको 20 से नीचे मिलेगा, तब उस पैसे को आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको
पी रेशियो और मार्केट आपको बहुत मदद देगी। देखें आपको 2 बार चांस दिया है मार्केट ने, जो कि 20 और 15, 20 से नीचे आया है मार्केट। 15 से नीचे कभी नहीं गया है, लेकिन 20 से नीचे 2 ही बार आया है। एक कोरोना में आया है 16, कोरोना में 16 पी हुआ था। इसके बाद हमेशा ज्यादा रहा और इधर 18, यानी कि इधर भी बी, यानी कि इधर भी आप बाइंग कर सकते थे, इधर भी बाइंग। ये 2 ही पॉइंट है आपके लमसम इकट्ठा पैसा डालने के। अदरवाइज आप एसआईपी हमेशा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रिस्क और रिवार्ड। रिस्क और रिवार्ड के बारे में बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। इस चीज में रिस्क और रिवार्ड कितना है। देखो एसआईपी करते हैं, एसआईपी में कोई रिस्क नहीं होता है। एसआईपी हम इधर भी कर रहे हैं, अगर महंगे में खरीद रहे हैं तो हम हर अगले महीने इधर इधर इस तरह से खरीदेंगे तो हमारा एवरेजिंग होता है। हम महंगे में 12,600 में भी खरीद रहे हैं और 7,000 में भी एसआईपी को खरीद रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एवरेजिंग होगी 9,000 में हो जाएगी, यानी कि एवरेज इनका 9,000 हो जाएगा। इस तरह से ये इधर तक प्रॉफिटेबल होगी। तो एसआईपी हम किसी भी कंडीशन में खरीद सकते हैं। इसमें रिस्क भी कम है तो रिवार्ड भी इसमें कम है। आप देखेंगे कि इसका थोड़ा सा प्रॉफिट भी कम हो पाता है, लेकिन आप लमसम कर देते हैं। लमसम अगर इस कंडीशन पे आप लमसम कर देते हैं, आप 10 लाख रुपए इस कंडीशन पे डाल देते हैं, तो मार्केट 10-20 नहीं 35% गिरा था। 35% जब मार्केट गिर जाता तो आपका पैसा 10 लाख का 6.5 लाख रुपए रह जाता, तब आप ठगे महसूस करते। तो इसमें रिस्क है, क्योंकि इसको हमेशा देख के, क्योंकि पी रेशियो आप जरूर देख लेते, 29 पी रेशियो पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉस खाते। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को इधर करते, 16 पी रेशियो पे करते, तो आप प्रॉफिटेबल होते, प्रॉफिटेबल जर्नी कर रहे होते। तो ये देखो रिवार्ड भी बहुत अच्छा है इसमें, ये डबल से ज्यादा हुआ है 18, यानी कि 7 का 18, यानी कि 2.5 गुना पैसा हुआ। 1 लाख का आपका 1 लाख लगाते तो 2.5 लाख रुपए इधर हो जाता, और आप 10 लाख इधर लगाते तो आपका 25 लाख रुपए हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है, और उधर तक तो आपका पैसा बढ़ेगा ही, फिर आप इधर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से देखें तो एसआईपी में रिस्क भी कम है और रिवार्ड भी कम है, और लमसम में रिस्क के साथ रिवार्ड भी ज्यादा है। तो आप एक कैलकुलेटर देखते हैं, एक था ए और एक बी। ए को भी 12 लाख रुपए मिले, 12 लाख, और बी को भी 12 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। 12 लाख दोनों को मिले, और इन्होंने 14% का रिटर्न के हिसाब से इसने एसआईपी किया। एसआईपी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मंथ के हिसाब से किया, और ये पूरा 14% के हिसाब से इसने भी किया, और इसने पूरा अमाउंट 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद आप देखते हैं कि इनका 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए 10 ईयर के लिए, तो इनका अमाउंट किस तरह से बढ़ता है। ये 12 का 26, 20914, और ये अमाउंट हो जाता है 44,48,666, यानी कि ये 26 लाख और ये 44 लाख। तो आप देख रहे हैं इसमें रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा है। तो ये रिस्क और रिवार्ड की बात होगी। इसके बाद मार्केट टाइमिंग की बात करते हैं हम। मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। मार्केट को टाइमिंग मत करो, टाइम दो। अगर टाइम देते हो तो आपका पैसा बहुत अच्छे से बढ़ता है। आप देखेंगे अगर इसी पैसे को 26 लाख को 10 साल के लिए और ऐसे ही छोड़ दिया जाता, विदाउट एसआईपी, ऐसे ही रोक दिया था 10 ईयर के लिए, प्लस 10 ईयर और कर दिया जाता है, और ये भी प्लस 10 ईयर कर दिया जाता, तो ये अमाउंट कितना हो जाता है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले। ये अमाउंट हो जाता है 97 लाख रुपए, 97,16,308 रुपए, और ये अमाउंट हो जाता है 1,64,92,188। तो आप देखो इसमें टाइमिंग का कितना फर्क होता है। ये 12 से 26 होने में भी 10 साल लगे, लेकिन 26 से 97, 1 करोड़ तक पहुंचने में
इसको भी 10 साल लगी। तो टाइमिंग का कितना फर्क हो, टाइमिंग लगाने से मार्केट में पैसा बनता है। टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइमिंग से पैसा भी बनता है। तो आपने ये भी देख लिया किस तरह से। इसको अभी मैं मिटा देता हूं, फिर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की तरफ चलेंगे हम। ये मिटाने के बाद डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर, आप एसआईपी को देखेंगे वो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि हम बैंक को पहले आदेश दे देते हैं कि भाई फिक्स डेट और फिक्स अमाउंट और हमारी किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाता है। मानो 5,000 रुपए और 4 तारीख को, हर 5,000 रुपए हर 4 तारीख को हमारी म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाएगा। तो इससे ये डिसिप्लिन ऑलरेडी एसआईपी रहता है, लेकिन लमसम में थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनाना पड़ता है, नहीं तो नुकसान जाता है। डिसिप्लिन लमसम में ध्यान देना है, कभी भी इकट्ठा पैसा नहीं लगाना है लमसम में। आपने इकट्ठा पैसा कहीं लगा दिया लमसम में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट एवरेजिंग की। कॉस्ट एवरेजिंग करने के लिए देखो एसआईपी ऑलरेडी कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है, उसमें वो सस्ते पे भी खरीदती है और महंगे भी खरीदती है, वो हमेशा कॉस्ट एवरेजिंग के मामले में फिट होती है। लेकिन लमसम को हमें कॉस्ट एवरेजिंग के लिए हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम लमसम इकट्ठा इन्वेस्टमेंट न कर दें। खुदा न खास्ता मार्केट नीचे गिर जाती है तो एवरेजिंग करने के लिए हमारे पे पैसा नहीं होता है। उससे बेटर है कि आप लमसम अगर इकट्ठा डालना चाहते हो, 10 लाख डालना चाहते हो तो 25% यानी कि 2.5 लाख ही इकट्ठा डालें, और बाकी जब भी मार्केट मौका देती है उस हिसाब से उसमें डालते रहें। बाकी पैसे को आप डेट या गोल्ड में डाल के रखें, उसमें भी बढ़ता रहेगा। मार्केट में इकट्ठा ना डालें, जब भी मार्केट गिरे डेट या गोल्ड से निकाल के उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। तो इस तरह से कॉस्ट को एवरेज करते हुए रहना चाहिए, इससे आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप इमोशन की बात कर लेते हैं। इमोशन देखो, हम कोई रिमोट तो है नहीं। रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो दूसरों की बातें सुनता है, मार्केट में क्या चल रहा है, अच्छी खबर आ रही है, उन्हीं से सुन के वो आकर्षित होता है शेयर मार्केट की तरफ और शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगता है। लेकिन उसको टेक्निकल और फंडामेंटल कुछ पता नहीं होता है, तो उसके कारण उसमें कुछ इमोशन आते हैं, वो पैसा डाल देता है जोश जोश में, लेकिन जब मार्केट गिरती है या बढ़ती है उस तरह के इमोशन आते हैं। एल्गो ट्रेनिंग की तरह हम नहीं काम कर सकते, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है। देखो इधर से मार्केट बढ़ती आ रही है तो ये रोमांच की कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है? रोमांच की कंडीशन हो रही है। इधर बंदा पैसा डाल देता है, 10 लाख रुपए उसने डाल दिया, बुरा मार्केट में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रोमांच हो रहा है, आनंद हो रहा है, सब हर कोई बोल रहा है बहुत अच्छा है, इसका बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद देखो उत्साह होता है, उसको 15-20% का अगर रिटर्न मिल जाता है बढ़िया, तो उसको बहुत खुशी होती है कि भाई मजे आ गए, बहुत बढ़िया है, तो उत्साह होता है। लेकिन उसके बाद ही मार्केट गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि बढ़ के आया मार्केट गिरना शुरू करता है तो उसको चिंता होने लगती है, बोला कहीं यार ये पैसा बना था मेरा प्रॉफिट ये तो नहीं चले जाए। फिर डर होता है। डर कहाँ होता है? जब वो अपने एवरेज कॉस्ट से भी नीचे आ रहा होता है तो डर पैदा होता है उसके, और फिर उसके बाद और नीचे आता है तो मायूसी, यानी कि उसका पोर्टफोलियो रेड होता है तो मायूसी होने लगती है उसको, और उसके बाद वो पैनिक हो जाता है, यानी कि और नीचे आने से पैनिक होने लगता है। उसके बाद पैनिक, वॉरेन बफे भी बोलते हैं जब मार्केट में सब पैनिक हो तो तुम क्या हो, लालची बनो और मार्केट में खरीदारी करो। और जब सब उत्साहित हों, जोश में हों, अच्छी खबरें चल रही हों, मार्केट में बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, उस टाइम पे आप मार्केट से अलग हो जाओ। और जब मार्केट में ऐसी अफवाहें चल रही हो, मार्केट बर्बाद होने वाला, मार्केट गिरने वाला है, सब कुछ बर्बाद होगा, उस टाइम पे आप इंटर करो। आप देखो कोरोना में भी ऐसे ही चल रहा था मार्केट, तो भाई 5,000 पे भी जाएगा नीचे, लेकिन मार्केट 7,500 से ऊपर वापस हुआ और मार्केट आज 24,000 पे। तो इस तरह की अफवाहें चल रही हो, उस टाइम पे आपने इंटर करना है। तो देखो पैनिक के समय पे इंटर करते हैं, लेकिन इस भाई ने, रिटेल वाले ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये भी मेरे जैसे भाई होंगे तो आत्मसमर्पण कर बैठे इधर, और इसके बाद मार्केट ऊपर चली। ऊपर जाते ही समय वो सोचने लगे कि अरे यार मैंने तो पैसा निकाल लिया लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रही है, तो उनको बड़ा दुख होता है और खिन्नता महसूस होती है। उसके बाद और ऊपर जाती है मार्केट, और बढ़ जाती है 5-10%, तो उनको फिर क्या होता है, राहत होती है कि हाँ भाई एक बार मैंने लॉस खा लिया पर इस बार पैसा बनेगा मार्केट में, तो राहत होती है। और तीसरे नंबर पे और बढ़ती है मार्केट तो आशावाद, क्योंकि खबरें भी अब अच्छी आने लगी हैं और बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। इधर खबरें बहुत बुरी आ रही थी, लेकिन मार्केट में इधर बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, और न्यूज़ चैनल भी बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत बढ़ेगी। और आशावाद की कंडीशन में वो देखता हाँ यार अभी पैसा लगाना चाहिए, और वो
और बढ़ती है मार्केट तो इधर आवेग आवेग आता है उसको, और इस टाइम पे वो फिर पैसा इन्वेस्ट कर देता है। 10 लाख तो नहीं, 7.5 लाख ही बचा है उस पर, वो 7.5 लाख रुपए को फिर इन्वेस्ट कर देता है इधर। और फिर क्या होता है उसके साथ तो आपको पता है, उत्साह के बाद क्या होता है, मार्केट का चिंता, डर, मायूसी और पैनिक, यही उसके हाथ लगता है। तो ये आम इन्वेस्टर का ये तकरीबन तरीका है। तो इसको वो चेंज करने के लिए फंडामेंटल, टेक्निकल, इन चीज़ों को आना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको मार्केट को कैसे ट्रैक किया जाता है उसके लिए पीई रेशियो, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड, 4 चीज़ें आपको बहुत काम की हैं। इन चारों चीज़ों के साथ इस वीडियो को बनाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि निफ्टी को हमें कब खरीदना है और कब बेचना है। तो दोस्तों ये सारा मैंने, इसके बाद मैं आऊँगा स्मार्ट वे फॉर एसआईपी और लमसम। तो सही तरीका एसआईपी और लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है तो उस पर मैं बात करूँगा। तो अब देखते हैं हम एसआईपी करते समय स्मार्ट तरीका ये है कि आज आप 5,000 की एसआईपी सपोज करो कर रहे हो, तो वो 10 साल बाद आप देखोगे 5,000 की वैल्यू 2,000 ही रुपये हो जाएगी। तो उस टाइम पे इस एसआईपी का आपको लग रहा है अभी हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगी। तो हमेशा याद रखो, इसमें टॉपअप ऑप्शन जरूर लो। एसआईपी में टॉपअप ऑप्शन में क्या होता है, टॉपअप ऑप्शन में 2 आते हैं, एक तो परसेंटेज आता है और दूसरा अमाउंट आता है। तो आपने 5,000 की सपोज करो एसआईपी कर रखी है 5,000 की, तो आपको अमाउंट में डालना है 500 रुपये। तो वो हर साल 500 रुपये बढ़ा के काटना शुरू कर देगा, हर साल 500 रुपये बढ़ा के काटेगा। अगर 500 इधर आपने डाल दिए, अगर इसको नहीं करते हो तो आप 10% इधर कर दें, यानी कि 5,000 का 10% 500 रुपये होता है, और वो 500 रुपये हर साल यानी कि 10% बढ़ेगा, और फिर 550 पे 10%, फिर 6,000 पे 10%, इस तरह से आपकी एसआईपी बढ़ती जाएगी और अच्छी ग्रोथ आपको दे देगी। तो ये एसआईपी में आप इस ट्रिक को जरूर अपनाएं और आपकी अच्छी वेल्थ होगी। अभी इसके बाद आपको मैं बताऊंगा लमसम की बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा। आप कितने भी नए हो, आपने कभी पैसा नहीं लगाया, पहली बार पैसा लगा रहे हो, मार्केट कितनी भी ऊपर चढ़ी हुई है कोई फर्क नहीं लग पड़ता है। आप सिर्फ एक ट्रिक अपनाएं, आपको 2 फंड लेने हैं। नंबर 1 इक्विटी फंड लेना है, इक्विटी फंड लेना है, और दूसरा लेना है डेट फंड। डेट फंड क्या होता है ये मैं बता दूंगा। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड, ये 3 तरह के फंड होते हैं मार्केट में। तो आप देखें डेट 9% का 9% आता है, डेट से तकरीबन 9% आता है। ये एफडी से ज़्यादा देता है, लेकिन इस पर मार्केट का कोई असर नहीं पड़ता है। मार्केट 20% 30% गिर रही है, लेकिन ये 9% के हिसाब से देता रहेगा। मार्केट बढ़ भी रही है 15-20% के हिसाब से, तो भी 9% के हिसाब से देगा। ये डेट फंड है, ये शेयर मार्केट में नहीं लगता है। इसके बाद इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी का रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इसका कोई विशेष रिटर्न नहीं होता है। ये 20% भी दे सकता है, हो सकता है 5% माइनस भी दे दे मार्केट, आप देख ही रहे हो कंडीशन। लेकिन लंबे टाइम में आप देखेंगे, 10 साल के फ्रेम में देखेंगे, इसका 14-15% का रिटर्न आ जाता है, 14-15% का रिटर्न आ जाता है। लेकिन आप इस तरह से हाइब्रिड को देखेंगे, अगर इक्विटी का 15 है तो इसका 14% का रिटर्न आएगा, 1-2% इसका कम होता है, लेकिन ये सिक्योर और सेफ होता है। आप 2 फंड लें, इक्विटी और हाइब्रिड लें, और इनमें ध्यान दें कि पहला जो इन्वेस्टमेंट होगा, आपका पहला इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें आप इक्विटी में 25% पैसा डालेंगे। सपोज करो 10 लाख है आप पे, 10 लाख हैं तो 25% डालेंगे और 75% डेट में डालेंगे। तो 2.5 लाख इक्विटी में हो गया और डेट में आपका 7.5 लाख रुपए हो गया। ये आपका 9% के हिसाब से आपका चलता रहेगा, और ये इक्विटी के हिसाब से चलेगा। तो आप देखें फिर, अब जैसे ही मार्केट कभी भी गिरता है, ये तो आपका 9% के हिसाब से बढ़ रहा है। जब भी मार्केट गिरता है, मार्केट मौका देता है, याद रखना पीई रेशियो 20 से नीचे जब भी मार्केट आता है तो आपने क्या करना है, इसमें से पैसा निकालना है, 25% इधर बढ़ा देना है, यानी कि 50% हो जाएगा इक्विटी में, और डेट में भी 50% हो जाएगा, यानी कि आधा आधा बैलेंस हो जाएगा दोनों में, और आपका इक्विटी में बढ़ जाएगा। फिर आप वेट करें
मार्केट को चलने दें, क्योंकि ये भी आपका 5 लाख भी आपका 9% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, बाकी इक्विटी आपका दे ही रहा है, आपका पैसा सेफ है अभी तक। और आगे आप देखेंगे कि जब भी मार्केट फिर मौका देती है, फिर से 2-3 साल या 6 महीने में जब भी मौका मिलता है, पीई रेशियो 20 से नीचे आती है, मार्केट सस्ती होती है वैल्यूएशन, तो आप क्या करना है, फिर इधर से निकालना है, इसको 75% कर देना है और ये आपका रह जाएगा 25%। इस तरह से आप इक्विटी में अपना वेटेज बढ़ाएं, 25, 50 और 75 धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से। तो इससे आप मार्केट का एकदम ट्रैप में नहीं फंसोगे और मार्केट में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये पैसा भी आपका प्रॉफिट दे रहा है और फिर आप मार्केट को सर्वाइवल कर जाओगे। स्टार्टिंग में ही मार्केट में लॉस होता है 1-1.5 साल, अगर 1-1.5 साल का लॉस आपने बचा लिया, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। लंबे टाइम में मार्केट हमेशा प्रॉफिटेबल करती है। अब इसके लिए म्यूचुअल फंड वालों ने एक तरतीब देखी। अब म्यूचुअल फंड वालों ने हाइब्रिड फंड बना दिया है। हाइब्रिड फंड में इन दोनों का समन्वय होता है। इसमें क्या होता है, 3 तरह के फंड होते हैं। इसको जो 25%, 75% के हिसाब से होता है, उसको कंजर्वेटिव फंड बोलते हैं। कंजर्वेटिव फंड होता है। इसमें हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड होता है। कभी भी आप देखेंगे उसमें 25% ही इक्विटी होती है, 75% क्या होता है, डेट होता है। इसके बाद बैलेंस फंड आ जाता है। बैलेंस फंड में 50-50, आधा इक्विटी में आधा डेट में होता है आपका। और आप अगर अग्रेसिव फंड लेना चाहते हो, हाइब्रिड अग्रेसिव फंड, तो उसमें 75 और 25% का रेशियो होता है, अग्रेसिव होता है ये अग्रेसिव फंड। इस तरह से आप हाइब्रिड फंड में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये वैल्यूएबल चीज़ बताई। इन चीज़ों को आप करते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और कुछ चीज़ें छूटी होंगी, उनको मैं ज़रूर आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।